श्री राम। बंदमु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। महाराज जी ने आत्मदान के विषय में अभी हम लोगों को बहुत बताया सब कुछ। आत्मदान की निष्पत्ति कैसे करनी चाहिए। अब हम आंतरिक सामंजस्य की समस्या, आत्मदान करने में आंतरिक सामंजस्य में क्या क्या अड़चनें आती हैं। आंतरिक का मतलब है अंदर के क्षेत्र, यानी हृदय, बुद्धि, प्राण, इन सब में सामंजस्य होने में अनेक समस्याएं आती हैं। उन्हें हम देखते हैं किस किस प्रकार से ये समस्याएं होती हैं। आंतरिक क्षेत्र के प्रधान साधन का वर्णन कर चुकने के बाद अब हमें साधक के सामने आने वाली कुछ समस्याओं का विचार करना है। आंतरिक क्षेत्र के प्रधान साधन क्या हैं? आंतरिक क्षेत्र के प्रधान साधन जिनसे हम आत्मदान करते हैं वो बुद्धि हैं, हृदय, प्राण, ये सब आंतरिक क्षेत्र के समर्पण के साधन हैं। और बाह्य क्षेत्र के जैसे धन है, तन है, कुटुंब है, कला कौशल आदि, साहित्य, जो कुछ हमारे पास, तो ये यहाँ पर आंतरिक सामंजस्य की समस्याओं के बारे में अभी महाराज जी बताना चाहते हैं। आंतरिक सामंजस्य एक ऐसी समस्या है, क्या है? सामान्य अवस्था के विकास वाले व्यक्ति की आंतरिक स्थिति बड़ी ही विषम होती है। सामान्य अवस्था के विकास वाले जो अभी विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अभी जिनमें विकास पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी आरंभ किया है साधना करनी, तो सामान्य अवस्था के विकास वाले व्यक्ति की आंतरिक स्थिति बड़ी ही विषम होती है, मेल नहीं खाता। बुद्धि का हृदय से, हृदय और प्राण से, ये सब आपस में इनका सामंजस्य नहीं होता है। बुद्धि कुछ कहती है, हृदय कुछ चाहता है, प्राण कुछ चाहता है, तो इनमें विषमता रहती है। बुद्धि चाहती है अच्छा कार्य करें, लेकिन हृदय नहीं चाहता। बुद्धि चाहती है कि हम त्याग करें, हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं है, उसमें अभी लोभ है। तो बुद्धि कुछ पढ़ने से, शास्त्र आदि के सुनने से, सत्संग थोड़ी परिमार्जित होती है, उसमें कुछ उच्च विचार आते हैं, लेकिन अभी वो हृदय को प्रभावित नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए हम हृदय को ही लेते हैं। उन व्यक्तियों के प्रति जिनसे वह प्रीति करता है, उसके हृदय के स्पंदन बड़ी उच्च कोटि के हैं, और उनसे ही अंदाज लगाने से प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छी विकास की अवस्था को प्राप्त हो चुका है।
कोई व्यक्ति है जो वो विकास की उच्च अवस्था को प्राप्त है, हम महसूस करते हैं कि उसके स्पंदन बड़े ही उच्च कोटि के प्रतीत हो रहे हैं। उसके पास बैठने से हमें शांति मिलती है, मन में कोई उथल पुथल होती है वो भी शांत हो जाती। तो ऐसा लगता है कि ये उच्च कोटि का साधक। तो परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े ही समय के उपरांत उसी व्यक्ति में अपने शत्रु के प्रति क्रोध के आवेश को देखकर व्यक्ति विस्मित हो जाता है और समझने लगता है कि यह तो अभी पशु ही है, कभी इतना अच्छा व्यवहार करता है, स्पंदन भी बड़े तीव्र हैं उच्च कोटि के, और लेकिन वह कभी कभी एकदम क्रोध के आवेश में आ जाता है, अपने शत्रु को देख लेता है। अगर बहुत ऊंची साधना है तो शत्रु होएगा ही नहीं किसी का, लेकिन अभी विकास की सामान्य अवस्था में है। तो हमारे अंदर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये समय समय पर विकसित होते रहते हैं, कभी कोई प्रभावी होता है, कभी कोई प्रभावी होता है, लेकिन जिनकी प्रधानता होती है व्यक्ति ज़्यादातर उसी स्थिति में रहता है। यदि सत्वगुण प्रधान है, उसमें सतोगुण अधिक है, तो ज़्यादा अधिक समय तक वो उसी गुण से ही प्रभावित होता है, उसी प्रकार के कार्य करता है। लेकिन कभी कभी रजोगुण भी आ जाता है, तमोगुण भी आ जाता है। अनेक ऐसे महात्मा भी देखे गए कि बहुत अच्छे विचार उनके लगते हैं और बहुत शक्तिवान है, तेजवान है, लेकिन कभी कभी क्रोध में ऐसा श्राप दे जाते हैं तो कुछ समझ नहीं सकता व्यक्ति की क्या स्थिति है क्या नहीं। जैसे सामान्य व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति अक्सर होती रहती है। मानवता, ऐसा लगता है कि मानवता इसको स्पर्श तक नहीं कर गई, ये इतना क्रूर है, ऐसा इसने अपने शत्रु के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, और हम तो अभी समझते थे कि ये बहुत उच्च कोटि का साधक है। एक और वो अपने मित्रों के लिए इतना त्याग करता है कि जान भी दे दे, जिनसे वो प्रेम करता है उनके लिए सब कुछ कर देता है। लेकिन अगर शत्रु हो गया, कोई आ गया उसका, जिसने उसका कभी बुरा किया हो, उसके लिए तो वो फिर पता नहीं क्या कर देगा, आग बबूला हो जाए। दूसरी ओर वह अपने कर्जदारों को कौड़ी कौड़ी के लिए परेशान कर देता है। उसका बर्तन बड़वा भी सब बिकवा दे, ऐसा उठवा ले, ऐसा भी कर सकता है। एक बनिया अपनी पुत्री की शादी के लिए कितने रुपए लाखों खर्च कर देता है, परंतु गरीब जिसने उसका कर्जा लिया है उसके लिए वो उसका घर नीलाम करवा दे, बर्तन उठवा ले। तो महाराज जी कहते बर्तन भाड़े नीलाम करने में उसे जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं लगती। धर्म के नाम पर लाखों खर्च करने वाले ऐसे हैं कि गरीबों का खून चूसते, उधर से इकट्ठा करते हैं और कहीं से और बांटते हैं अपने नाम के लिए, लेकिन कहाँ से लेते हैं? गरीबों का खून, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का कुछ कर लिया। यह विषमता कभी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और कभी एकदम तमोगुण प्रधान हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी के लिए कितनी ही निम्न प्रवृत्ति प्रकट हो जाती है। यह विषमता हृदय तक ही सीमित नहीं है। ये हृदय में ऐसे भाव रहते हैं, भाव तो हृदय में ही होते हैं, कभी उच्च भाव हैं, कभी निम्न भाव हैं, ये हृदय की बात कही। अब बुद्धि की बात भगवान बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं यह विषमता हृदय तक ही सीमित नहीं है, बुद्धि के क्षेत्र में भी हमें यह दिखाई पड़ती है। बुद्धि में भी विषमता कैसी है
किसी को किसी चीज़ का ज्ञान है बहुत और दूसरी चीज़ के बारे में बिल्कुल वो अनजाना है। जैसे कि एक व्यक्ति गणित में तो बहुत चुस्त है परंतु साहित्य में कोरा है, ऐसा महाराज जी लिख रहे हैं। हर एक चीज़ का सबको ज्ञान नहीं होता है। विज्ञान में कोई पंडित है तो भी उसकी बुद्धि दर्शन शास्त्र में कुंठित हो जाती है। यह वैषम्य प्राण के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। प्राण क्या है? प्राण कामना करती है, इच्छाएं, सांसारिक चाह होती है। यह वैषम्य प्राण के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। कोई व्यक्ति अपनी काम वासना को काबू में कर लेता है परंतु दृष्टि उसकी काबू में नहीं रहती है। नज़र उसकी खराब है, वासना से पूर्ण है। तो बुद्धि का अलग कार्य हो गया और नज़र का, आँख का अलग कार्य हो गया। पूरे शरीर में साम्य नहीं है कि जो एक कहे वही दूसरा कहे माने। इसके अतिरिक्त भी प्राण का वैषम्य शरीर में प्रकट होता है। प्राण का कार्य है शरीर की रक्षा करना, इसके अंगों को पुष्ट करना, नए नए सेल का निर्माण करना। तो इसके अतिरिक्त भी प्राण का वैषम्य शरीर में प्रकट होता है। किसी की आँखों में तो ज्योति है, रोशनी है, देख सकता है परंतु उसको सुनने का सामर्थ्य नहीं, वो सुन नहीं सकता। ये वैषमता है। कोई एक इंद्रिय कार्य कर रही भली प्रकार, दूसरी नहीं कर रही, सभी कुछ ठीक नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। किसी का पेट तो ठीक चलता है परंतु टांगे ठीक काम नहीं करती, पैर कमजोर है, हजमा ठीक है लेकिन पैर कमजोर है, चलने में असमर्थ है। तो सभी अंग सामान्य नहीं, ऐसा दिखाई देता है बहुतों में इस प्रकार की विषमता। उसी वैषम्य का यह स्थूल रूप है, यह स्थूल रूप है। और जो अभी हृदय का बताया भावनाओं का, वो सूक्ष्म रूप था। और शरीर के अंगों का स्थूल रूप है विषमता। जो कोई अंग ठीक कार्य कर रहा है, कोई नहीं, इसे हम देख सकते हैं। और जो हृदय के हैं वो भाव हैं, वो कार्यों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो हृदय और बुद्धि का बताया कि सूक्ष्म है, कि किसी में ज्ञान है किसी चीज़ का, किसी में ज्ञान किसी चीज़ का है नहीं है, अलग अलग, सब में सामान्य ज्ञान नहीं है। तो ये स्थूल रूप है कि कोई अंग कार्य कर रहा है, कोई अंग नहीं कार्य कर रहा है। ये विषमता दिखाई देता है तो सुनाई नहीं देता। कुछ कर सकता है तो चल नहीं सकता, अनेक तरह की विषमताएं। यह वैषम्य हमें सर्वत्र दिखाई पड़ता है, बहुत हम इसे देख सकते हैं। यहाँ तक कि समाधि चैतन्य के विकसित होने के पहले हमें यह उसमें भी दृष्टि गोचर हो जाता है। समाधि जो साधना करते करते उस स्थिति पर पहुंच जाते समाधि चैतन्य, तो उनमें भी ये विषमता दिखाई देती है कि बुद्धि कुछ कह रही है, हृदय कुछ कह रहा है। बुद्धि कह रही क्षमा कर दो, हृदय कहता नहीं क्षमा करें। बुद्धि कहती है दान दे दो, लेकिन प्राण कहता है नहीं, नुकसान हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी, वो रोक देता है। इस प्रकार यह दृष्टिगोचर होता है। अब इतने ऊंचे ऊंचे साधकों में देखा गया कि बहुत प्रेम है लेकिन क्रोध भी है, ये विषमता है। किसी पर जान छिड़क देंगे और किसी पर एकदम से क्रोध कर देंगे, भस्म कर देंगे। ये वैषम्य का कारण। इस विषमता के बीज हमें अभ्यास में मिलते हैं। जैसा अभ्यास पड़ता है
हमने किस चीज़ का अभ्यास किया है वो हमारा पक्का हो जाता है, और जो नहीं किया है वो अभी न्यून रहता है। तो यह विषमता अभ्यास, हमने कला का अभ्यास किया है तो हम साहित्य में पिछड़े, गणित का अभ्यास किया है तो हिंदी में पिछड़े। तो ये अभ्यास पर भी निर्भर करता है। जो भी प्रवृत्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है उसको फिर उत्पन्न करना आसान हो जाता है। कोई भी हम काम करते हैं, एक बार जब पहली बार करते हैं तो थोड़ा वो कठिन लगता है, और फिर जब दोबारा करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर हमने अच्छी आदत एक डाली है किसी की सेवा करने की, किसी की सहायता करने की, तो पहली बार में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन दोबारा वो आसान हो जाता है पहली बार से ज़्यादा। फिर और करते हैं, फिर और आसान हो जाता है। इसीलिए पूज्य चाचा जी कहते थे, शुक्ला चाचा जी, कि अच्छे काम को बार बार करना चाहिए। जो हमने एक काम किया और तुरंत करना, मन में आए तो उसे तुरंत कर डालो, यदि अवसर है तो फिर पर मत छोड़ो, क्योंकि प्रवृत्तियां बदलती रहती हैं। अगर गलती की है तो माफ़ी मांगने का मन है तो तुरंत मांग लो, ये नहीं करो कि बाद में मांग लेंगे बाद में। फिर ये अहंकार आ जाता है कभी कभी, फिर वो कार्य, फिर हम अच्छा कार्य नहीं कर पाते। तो जो भी प्रवृत्ति एक बार उत्पन्न होती है उसको फिर उत्पन्न करना आसान होता है। प्रत्येक स्पंदन अपने माध्यम में एक योग्यता, एक संस्कार विशेष छोड़ जाता है। जैसे स्लेट पर लिखो तो पहली बार उस पर ए बनाओ या बी बनाओ, तो पहली बार बनाना नया थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा लिख गया तो उसी पर हाथ चलाते रहो, कितना आसान हो जाता है बार बार लिखना, बार बार करना। इसी तरह कोई भी कार्य, चाहे सीखना हो, किसी भी प्रकार के, कोई भी गृहस्थी के कार्य हो, कोई भी निपुणता प्राप्त करनी हो, तो पहली बार थोड़ा कठिन, फिर जितनी बार हम अभ्यास करते हैं वो और आसान हो जाता है। प्रत्येक स्पंदन अपने माध्यम में एक योग्यता, एक संस्कार विशेष छोड़ जाता है, जिसके द्वारा हम पुनः दोबारा उसको करना हम करते हैं तो वो आसान हमारे लिए, जिसके कारण उस माध्यम में फिर वही स्पंदन उत्पन्न होना आसान हो जाता है। जैसे कि ध्यान में हम बैठते हैं तो कहा है कि जो हमारा आसन होना चाहिए वह आसन वही होना चाहिए और उसी आसन पर बार बार बैठना चाहिए। तो उसमें जाप करने के जो हमारे स्पंदन हैं उस आसन पर विरा बने रहते हैं, और जब हम दोबारा उसमें बैठते हैं जाप करने उस आसन पर, तो वे स्पंदन हमें प्रभावित करते हैं और हमारे थोड़े से जाप से हमें बहुत लाभ हो जाता है। पहले के स्पंदन वे हमें प्रभावित करते हैं। इसी तरह कोई भी अच्छे कार्य हम जब करते हैं तो वो अपने अंदर से एक स्पंदन, विशेष योग्यता छोड़ जाते हैं। इसी आधार पर स्वभाव का निर्माण होता है, ऐसे ही स्वभाव बदलता है। अगर हमारा स्वभाव निम्न प्रवृत्ति का है और हम उसे बदलना चाहते हैं तो हम उसे बदल सकते हैं। हम बार बार अच्छे कार्य करें, अच्छा संग करें, अच्छे शास्त्र पढ़ें, अच्छे विचार करें, अच्छे वातावरण में रहें, तो हमारे दूसरे संस्कार नष्ट होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे और उच्च कोटि के संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। इसी का विपरीत अगर हम करेंगे तो हम फिर बुरे बनते चले जाएंगे। इसी आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर हमारा स्वभाव बनता है। तो स्वभाव को बदला जा सकता है, ये नहीं कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं, हम बदल सकते हैं अपने को। तभी तो मनुष्य दिव्यत्व को प्राप्त कर लेता है। आसुरी संपदा के स्थान पर दैवी संपदा की वृद्धि कर लेता है, और ये संभव है। अतः स्वभाव में स्थिर होने की ओर सहज प्रवृत्ति है। तो स्वभाव जैसा हमारा बनता है, बनाते हैं, फिर वो थोड़ा उसमें
स्थिरता आती जाती है और हम वैसे बनते चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां व्यक्ति तथा व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर हैं। ये जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे स्वभाव हैं, वृत्तियां हैं, यह व्यक्ति तथा व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर है। व्यक्ति का कैसा विकास हुआ है और व्यक्ति की परिस्थिति इस समय कैसी है। व्यक्ति विकास यदि एक सामान्य है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, तो उस विशेष परिस्थिति के आने पर उसकी क्रिया भिन्न होगी, और एक उच्च कोटि का उच्च स्तर का साधक है तो उसी परिस्थिति में उसकी क्रिया भिन्न होगी। वो जैसे कि उदाहरण है कि ज़मीन में यदि हम रास्ते में चलते हैं, कुछ पैसा हमें गिरा हुआ पड़ा हुआ रुपया मिल जाता है, तो जो सामान्य व्यक्ति है वो सोचेगा चलो बहुत अच्छा हुआ, ये हमें मिल गया है और हमने कभी दान किया होगा पहले जन्म में, तो आज ये हमें मिला है, ये हमारा ही है, ऐसा वो सोचेगा। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक है वो ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि पूज्य चाचा जी ने, शुक्ला चाचा जी ने हम सबको ये सिखाया है, बताया है कि ज़मीन में जो गिरा है कोई भी वस्तु, रुपया आदि, तो वो हमारा नहीं है, किसी का गिरा हुआ है और उसे हमें छूना तक नहीं है। ये जो अंदर वकील बैठा रहता है कि हमने पहले जन्म में दान किया है तभी आज ये मिला है, ये वकील अपने हिसाब से सोचता है। तो लोभ के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। लेकिन जो उच्च कोटि का साधक है वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा और उसे वहीं का वहीं छोड़ करके वो आगे बढ़ जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि हम नहीं उठाएंगे तो हमारे पीछे आने वाला दूसरा व्यक्ति उठा लेगा, जिसका है उसको नहीं मिलेगा, तो इसको ये हमारे सोचने का अधिकार नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। अगर इसी तरह सब लोग सोचेंगे तो जिसका गिरा है, तो यदि वो नहीं उठाते हैं, जो व्यक्ति को दिखा है, तो उसको मिल जाएगा, दोबारा वो घूम कर आएगा। इस तरह अगर थोड़ा सा भी समाज का एक अंग भी सुधरता है तो हम उस समाज के अंग हैं। हमें अपने को सुधारना है। सभी धीरे धीरे सभी अपने को सुधारेंगे तो समाज सुधर जाएगा। तो इस प्रकार व्यक्ति के विकास और व्यक्ति की परिस्थिति पर ये प्रवृत्तियाँ निर्भर करती हैं कि एक व्यक्ति कैसा सोचता है उसी स्थिति पर, और एक व्यक्ति दूसरा वो कैसा सोचता है। एक बार पूज्य भैया मथुरा प्रसाद जी सत्संग में जाते थे काकादेव में, और हम इसे पहले सत्संग में भी बता चुके हैं, लेकिन आज फिर हम बताते हैं। तो एक साधिका थी, उनका बेटा जा रहा था, रास्ते में उसे बिजली का बिल और रुपया उसमें पड़ा हुआ मिल गया। वो सत्संगी माता का बेटा था, इसलिए उसे उठा करके वो घर ले आया और अपनी माँ को बताया कि देखो ऐसा ऐसा हमें मिला। तो माँ ने कहा देखो अब कल भैया जी आएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि इसका क्या करें, अब तुम तो ले आए हो लेकिन लाना नहीं चाहिए। तो भैया जी दूसरे दिन सत्संग गए तो बताया ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा 3 बातें कि इसमें बिल है और रुपया है, चाहो तो जमा कर दो, और वहाँ पर बिल जहाँ जमा होता है और रसीद उसके यहाँ दे और पता लगा के पता लिखा है। और अगर नहीं दे पाते हो, पैसा ज़्यादा कम है नहीं दे सकते हो, तो ये बिल की रसीद और रुपया उसके घर जाके दे आओ। और अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो फिर जहाँ से उठाया है वहीं जाके इसे रखाओ
और इसमें 5 रुपया और मिला के रख दो, क्योंकि तुमने इसे छुआ है और अपने घर में एक दिन रखा है। ऐसी बात बताई। तो फिर उन्होंने वैसा ही किया कि वहीं पर रख दिया है और 5 रुपया मिला के ऐसा बेटे ने ऐसा किया। तो जो उसको सुविधाजनक लगा, जो कर पाया, वो उसने किया। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग सोचते हैं, उनकी विकास की अवस्था के अनुसार। वही व्यक्ति दूसरी प्रकार की परिस्थिति में रहकर और आदतों को डाल लेता है, दूसरी आदतें डाल लेता है। एक अच्छा कार्य करता है और एक यदि खाने को नहीं है, पैसे की कमी है, थोड़ी सी भी अभाव है, तो गलत आदत डाल लेगा। और एक व्यक्ति अपना गुजारा उसी में कर लेगा, जितना भी मिला है उसी में अपना गुजारा करेगा। परंतु परिस्थिति सर्वे सर्वा है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक सी परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अलग अलग सोचता है, अलग अलग करता है। एक गरीबी में चोरी कर लेगा और एक गरीबी में अपना दिन काटेगा। तो क्यों, परंतु परिस्थिति सर्वे सर्वा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक सी परिस्थिति में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं विभिन्न होती हैं और होनी स्वाभाविक भी है। ऐसा ही होता है। सबके अलग अलग संस्कार हैं और सब अलग अलग तरह से सोचते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही वे कार्य भी करते हैं। सबकी बुद्धि का विकास अलग है। सब विकास की सीढ़ी के अलग अलग डंडे पर खड़े हैं। जैसे विद्यालय में कोई 2 दर्जे का है, कोई 10 दर्जे का, कोई MA का, सबकी बुद्धि का विकास अलग अलग हुआ और सब वहीं रह करके अपने अपने स्तर पर रह करके ही विकास की सीढ़ी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई दूसरे की स्थिति का अनुकरण नहीं कर सकता। तो विकास की जो जिस स्थिति पर है उसको उसी के अनुरूप अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु जी ने कहा गीता विमर्श में। अतः व्यक्ति नगण्य नहीं है। व्यक्ति की योग्यता परिस्थिति खाली नहीं निर्भर है, व्यक्ति का भी महत्व है। उसकी योग्यता किस प्रकार की है, वो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। विभिन्न परिस्थिति में सब एक समान प्रतिक्रिया नहीं करते। भैया जी को कोई कुछ कहता था यदि, तो भी वो उसकी सेवा में लगे रहते थे। दूसरा होगा अरे उनकी क्या सेवा करें, वो तो जाओ तो ऐसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, तो हम क्यों उनके लिए करें। नहीं, तो संत पुरुष तो ऐसे ही करते हैं। बिच्छू को निकालना है पानी से, वो बार बार डंक मारा, तो किसी ने कहा क्यों आप इसको निकाल रहे हैं, बार बार डंक मारा। कहना ये जानवर होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं मनुष्य होकर के अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ। उसका काम वो है, हमारा काम बचाना है। इस प्रकार ऐसा स्वभाव। व्यक्ति की योग्यता, उसके व्यक्तित्व की शक्ति तथा परिस्थिति का प्राबल्य दोनों को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक परिस्थिति में अमुक व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी। भाई जो नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है और उसने किसी से मांगा कुछ और उसने नहीं दिया, था नहीं उसके पास, तो वो कह सकता है कि अरे दे दोगे तो क्या मर जाओगे क्या, तो ऐसा बोल सकता है। तो दूसरा आदमी जो निम्न कोटि का है वो बोलेगा, उसको डांटेगा, कुछ 4 बात सुनाएगा। लेकिन जो उच्च प्रवृत्ति के हैं वो बोलेंगे भैया चलो कुछ इंतजाम करते हैं तुम्हारे लिए और हम जरूर देंगे तुमको, चलो आओ हमारे साथ यहाँ चलो। ऐसा भैया जी का उदाहरण। तो ये उसकी योग्यता और परिस्थिति हर एक व्यक्ति की अलग अलग है और उसी परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही एक क्रिया करता है, विकास की स्थिति के अनुसार ही क्रिया करता है।
इस द्विध भेद के कारण विभिन्न स्वभावों का निर्माण होता है। सब अलग अलग तरह के लोग हैं, सबके अलग अलग स्वभाव, सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरत रहे। किसी भी सामंजस्य स्थापक सारे क्षेत्र के सारे हृदय अथवा बुद्धि आदि की क्रियाओं का संयोजन का अभाव ही इस वैषम्य का मूल कारण है। कि इसमें सब में समता नहीं है, यही इसीलिए विषमता है। हृदय में, बुद्धि में, प्राण में ये सब सामंजस्य इनमें स्थापित नहीं है, इसलिए इस तरह की विषमताएं सब में देखने को मिलती हैं कि सब अलग अलग, जो हृदय कहता है वो बुद्धि नहीं कहती, बुद्धि कहती हृदय नहीं सोचते। लेकिन जब एक विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं पूर्णत्व की, अभी ये सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं गुरु जी, तो जब एक विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं साधन करते करते, तो सब में साम्य स्थापित हो जाता है। तो वो बुद्धि शासन करने लगती है हृदय पर, प्राण पर, सब इंद्रियों पर, वो उनके कहने के अनुसार ही बरतते हैं। तो ये सब विकास की एक अवस्था आने पर सामंजस्य स्थापित अवश्य होता है। तो यहाँ पर एक योग्य संयोजक किसी भी क्षेत्र में एक नियम की स्थापना कर सकता है। जो एक संयोजक मतलब साधक है कि जो इन सब का संयोजन करता है, जिसके अधिकार में है बुद्धि, प्राण, हृदय, तो एक योग्य संयोजक इन सब में सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जो बुद्धि कहती है वही सभी मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां, हृदय सब जो है वो एक हो जाते हैं और उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर ये अभी यहीं पर हम विराम देते हैं और आगे फिर अगले सत्र में महाराज जी की बातें हम सुनेंगे। राम राम।